अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, उनके ऊपर बहुत कुछ कहा जा रहा है, डिबेट हो रही है, लेकिन उस पर एक नई डेवलपमेंट ये हुई है। एक तो ज़ाहिर बात है अमेरिका ने बहुत सारी जो इमदाद है, एड है, बंद कर दी दुनिया की, जिसमें पाकिस्तान की भी बंद की। लेकिन एक चीज़ बड़ी ख़तरनाक हो रही है, वो ये है कि एलोन मस्क जो है वो एक कैंपेन चला रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और इंडिया जो है 150 रन से जीता है और सीरीज अपने नाम करवा ली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत पंजाबी और मैं आप सबका हमारे एसपी हिंदुस्तान न्यूज़ स्पेशल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कुछ हेडलाइंस है। जैसे आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के दिन महाकुंभ के अंदर करोड़ों लोग डुबकी अब तक लगा चुके हैं और अभी तक लगा रहे हैं। अभी शाम बाकी है, तो आप समझ सकते हैं कि करोड़ों लोगों ने डुबकी लगा चुके हैं और अभी और भी काफ़ी लोग डुबकी उसमें अंदर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, आज बहुत ही एक्चुअली शुभ माना जाता है। आज शाही स्नान है, तो करोड़ों की तादाद में आप डुबकी लगाएंगे। दोस्तों, एक अच्छी न्यूज़ है, भारत ने इंग्लैंड को 4-1 से सीरीज़ हराकर पूरी तरह मैच के ऊपर कब्जा कर लिया और इस विनिंग मैच के जो हीरो रहे वो रहे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 135 रन बनाए सिर्फ 54 बॉलों में, छक्कों और चौकों की छड़ियाँ लगा दी। बहुत सारे रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा ने तोड़ दिए और अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड किए। दोस्तों, पाकिस्तान का दाना पानी बंद हो चुका है। ट्रम्प ने कहा है कि अब पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी उसे पहले फ्री में डॉलर्स मिलते थे, पैसे मिलते थे, वो अभी कुछ भी उसे मिलने वाला नहीं है। पूरी तरह उसका दाना पानी बंद कर चुका है। इस पर पाकिस्तान रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। अमेरिका में बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। लॉस एंजलिस में घुसपैठियों को निकाले जाने की वजह से काफ़ी लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। इसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें मत निकालो। लेकिन ट्रम्प ने कह दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जितने भी घुसपैठी हैं अमेरिका के अंदर, सबको भगाया जाएगा यहाँ से। एक तो ज़ाहिर बात है अमेरिका ने बहुत सारी जो इमदाद है, एड है, बंद कर दी दुनिया की, जिसमें पाकिस्तान की भी बंद की। लेकिन एक चीज़ बड़ी ख़तरनाक हो रही है, वो ये है कि एलोन मस्क जो है वो एक कैंपेन चला रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी यूएस एड है, यूनाइटेड स्टेट्स एड, ये बहुत सारा पैसा जो है ये करप्शन के लिए जाता है और करप्शन के लिए इस्तेमाल होता है। मैं देख रहा हूँ कि अब बहुत सारे पाकिस्तानी भी जो हैं, जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं या इमरान खान के सपोर्टर हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की ये एड बंद की जाए ताकि पाकिस्तान की जो एलीट है उसको नुकसान पहुंचे। लेकिन उनको इस चीज़ का नहीं पता कि यूएस एड की वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ, आम आदमी मिडल क्लास की ज़िंदगियाँ बेहतर होती हैं। पाकिस्तान कोई अमीर मुल्क नहीं है, इट्स नॉट अ रिच कंट्री। यहाँ पे हुकूमत गरीब है, लोग अमीर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ आप ये देखते हैं कि जी जिसे कहते हैं ना ये यूएस एड जो है इसको बंद किया जाए। भई आप बंद कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आम यंग लड़के लड़कियां जिनकी ज़िंदगियां बेहतर हो रही हैं वो रुक जाएंगी। और कई लोगों का कहना ये है कि जी ये जो सारी की सारी यूएस एड है ये इंटेलिजेंसिया को जाती है। ठीक है जी। एकेडेमिया को जाती है, मीडिया को। मैं ये नहीं कहता कि यूएस एड जो है इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये बात सच है कि यूएस एड बेसिकली ये कोल्ड वॉर इरा का एक ही कंस्ट्रक्शन है और इसका जो कई कई लोगों का कहना है इसका पर्पस एंड यूटिलिटी खत्म होगी। नहीं, इसकी पर्पस एंड यूटिलिटी खत्म नहीं हुई। देखें, वो जी आपकी ब्यूरोक्रेसी कहा जाती है। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकन्स ने अगर एड दी थी यूरोप को, मार्शल प्लान दिए थे, द क्वेश्चन इज कि आप उस एड के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना करें, आप अपने इंटरनल मैकेनिज्म को ठीक करें। अगर आपकी इंटेलिजेंसिया करप्ट है, आपकी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, आपके लोग करप्ट हैं, तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि अमेरिकन टैक्स पेयर का जो मकसद है, फॉर एग्जांपल, अब बहुत सारे लोग, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग जो अमेरिकी प्रोग्राम जो हैं, जो फुल ब्राइट है फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिका ने आपको फुल ब्राइट प्रोग्राम के लिए भेजा है
और जाके अमेरिका में जाके जॉब पढ़ें अमेरिका की यूनिवर्सिटी में और आए पाकिस्तान की जिंदगी बेहतर करें, और आप आगे जाके इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाएं, मेल प्रैक्टिसेस बैड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाएं, तो आप क्या कहेंगे? ये जो है वो ये गलत है, इसको बंद कर दिया जाए। मैं बताता हूं, वो लोग जो इस सारे प्रोसेस के बेनिफिशियरी होते हैं लेकिन समहाउ दे फेल आउट ऑफ द गवर्नमेंट फेवर, वो गवर्नमेंट की या सिस्टम की फेवर से बाहर चले जाते हैं, वो कहते हैं बस ठीक है अब इसको बंद कर दिया जाए क्योंकि मेरा तो इससे लेना देने को नहीं है। मैं इस चीज को मानता हूं कि ये जो एड प्रोग्राम है इसके नुकसान ये होते हैं कि ये आपको, वो जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद में गुजारा करने पे प्लान करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वेयर इज योर नेशनलिज्म, वेयर इज योर स्टेट पॉलिसी? आप कहां पे हैं? आपका प्लान कहां पे है? आपकी आपकी हर चीज कहां पे है? ठीक है जी। अब वो कई लोग मैं देख रहा हूँ जी, उन्होंने जी पाकिस्तान में 300 प्रोजेक्ट जो यूएसएड ने फंड किए या स्टेट डिपार्टमेंट ने फंड किए, वो जी $30 मिलियन की एक रोड बनी, लेकिन वो रोड कभी बनी नहीं। उस वो पैसा इधर से आया। भाई पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट्स अमेरिकन ने की हुई हैं यूएसएड की तरह, ठीक है, उसका क्या ये मतलब है? ठीक है जी, इसका क्या ये मतलब है कि जी आप अब फॉर एग्जांपल अब कंप्यूटर लैब्स देते हैं, आपको आईटी में हेल्प करते हैं, आपके लोगों को बाहर लेके जाके एक्सपोजर देते हैं। सिर्फ यूएसएड नहीं, यूके भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। ये सारे ममालिक जो हैं, मैं इस चीज को जानता हूं कि ये जब एड देते हैं तो उसका मतलब इन फैक्ट उनका अपनी एक्सेस लेना भी होता है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि ये जो एड मिल रही है वो सिर्फ इसलिए मिल रही है कि जी वो आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। दे रियली वांट एन एक्सेस, वो आपके मुल्क में एक्सेस चाह रहे होते हैं। दे वांट टू शेप अप योर बिहेवियर, आपका शेप करना चाह रहे होते हैं। अब बिहेवियर बेसिकली विच सूट्स देम, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप देखें, उनकी ट्रेनिंग करवाना, इंडिविजुअल्स की ट्रेनिंग कराना, इस पे यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारा पैसा लगाया, यूएसएड ने बहुत सारा पैसा लगाया, ठीक है। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मौरूसियत से और वो फैमिली लिमिटेड ग्रुप से बाहर ना निकलें तो इसमें यूएसएड का क्या कसूर है? अगर आपको बताया जाता है लेजिस्लेशन कैसे करनी, अब पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं आपको बताती लेजिस्लेशन के हवाले से। एक पार्लियामेंटेरियन जो पार्लियामेंट में आया है, वो जब ये सारा कुछ करता है तो उसको तो नहीं बताया जाता कि भाई आप उसको, एक बंदा फर्स्ट टाइम, मेरे ऐसे कई दोस्त हैं दोज हु आर फर्स्ट टाइमर पार्लियामेंटेरियंस हैं, नेशनल असेंबली में, सेनेट में हैं, देन प्रोविंशियल असेंबलीज में हैं, तो जब हम उनसे बात करते हैं उनको क्या पता? उनकी ट्रेनिंग कराना, उनको एंगेज करना, इसमें यूएस एड, यूरोपियन यूनियन, बाकी अमेरिकन एड सारे बड़ी हेल्प करते हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, ओ भाई साहब, द क्वेश्चन रिमेन्स कि आप मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, सिर्फ एक चीज मुझे आप बता दें, ठीक है जी, कि ये जो चीज है सारी की सारी, इसमें सिर्फ मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या इसमें जो पैसा आ रहा है आपकी पार्टी को ठीक करने के लिए, उसमें अगर आप लोग पैसे खा जाएं तो उसमें यूएसएड का क्या कसूर है? यूएसएड तो तमाम, उन्होंने तो हेल्पलाइन भी पाकिस्तान में बनाई हुई है कि अगर कहीं ऐसी जगह पे जहां पे करप्शन हो रही है तो बताएं। अब हमारे लोग शिकायतें लगा रहे हैं डोज को, एलॉन मस्क को, ठीक है जी, कि पाकिस्तान में 40 मिलियन जो है वो डेमोक्रेसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में गया बहुत सारे सालों में, तो वो जनाब उसमें देखें, ये सारे के सारे लोग पाकिस्तान के सिस्टम के बेनिफिशियरी रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बिकॉज इनके इंटरेस्ट अब बाहर चले गए हैं, इनके इंटरेस्ट बाहर चले गए हैं भैया। ये लोग अब बाहर बैठे हुए हैं और समझते हैं कि जी आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओगे तो मुझे हमारे लिए ये बेहतर है। और पायन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, पहुंचाओ नुकसान, आप, हम नहीं कहते ना पहुंचाओ, लेकिन गरीब आदमी को जो फायदा हो रहा है, जो यंग लड़के लड़कियों को फायदा हो रहा है, उसको तो ऐसे ना करो। अब ऑलरेडी वो क्या कहते हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पैसे नहीं बाहर जाएंगे, एलॉन मस्क ने डॉज के जरिए वो कहा है कि वो नहीं जाएगा। अभी हमारे लोग तो इतने प्यारे पाकिस्तान से बाहर बैठ के मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी हैं। जब विवेक रामास्वामी की अटेंशन एज ए डोज जब था उसमें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में, उसको कहा कि पाइन बाहर जो वो हमारा होटल है पाकिस्तान का जो अमेरिका ने $200 मिलियन पे लिया हुआ न्यूयॉर्क के अंदर, सालाना वो हमें देते हैं। उन्होंने कहा देखो दिस मनी इज बीइंग वेस्टेड, हम $200 मिलियन पाकिस्तान को दे रहे हैं इस होटल का।
भाई उनके गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उन्होंने वहां पे माइग्रेंट्स को रखा हुआ है, जो भी रखा हुआ है, हमें उससे क्या लेना देना यार, हमारा उससे क्या मामला है, ठीक है, हमें उससे क्या वो उसको करना चाहिए। तो हमें तो इस चीज से गर्ज है ना, हमें तो सर जी इस चीज से गर्ज है कि पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है। हमारे लोग कह रहे हैं अच्छा हाँ हम शिकायतें लगाएंगे क्योंकि तुमने इमरान खान को जेल में रखा है। ओ यार खुदा का नाम लग, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हो बिकॉज कि आप लोग जो हैं, क्योंकि आप लोग आपके इंटरेस्ट बाहर अटैच हैं। जब आपके इंटरेस्ट यहाँ पे, तो सारा टाइम आप लोग जो है वो इन्हीं चीजों की आर्गुमेंट्स की फेवर में बैठे रहते थे। आप यहाँ पे, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ पाकिस्तान में। वंस अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वर्क्स फॉर द यूएनडीपी, उसने मुझे बताया ये घंटों के हिसाब से पैसे लेते हैं। ये जो काम करने वाले लोग हैं इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए, ये घंटों के हिसाब से पैसे लेते हैं। ये एक घंटे के फॉर एग्जाम्पल जी 50 पाउंड या कितने लेते हैं ये, या 100 पाउंड लेते हैं ये, ठीक है जी। 8 घंटे काम किया, एक एक 800-800 पाउंड ये दिन का बनाते हैं, ठीक है। तो ये अब 3-3 लाख रुपया, 4-4 लाख रुपया ये दिन का एक बनाएं और बाहर जब चले जाएं, ठीक है जी, तो फिर जाके वहां पे आप जाके बातें करें, आप जरूर करें, लेकिन देखें यूएस एड तो पूरी दुनिया में जा रही है। मेरे इतला के मुताबिक तो इंडिया में भी यूएस एड के प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा, आई थिंक 100-150 पौने 200 मिलियन डॉलर के यूएस एड के प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर भी हैं। इंडिया इज नॉट अ फुली डेवलप्ड कंट्री भाई, वहां पे भी उनको जरूरत है, वहां पे भी ऐसी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो करती हैं हुकूमतें करती हैं, ठीक है। यूरोप के अंदर भी कर रही होंगी, वो क्यों कर रहे होते हैं, हो सकता है यूरोप में डिफरेंट कर रहे हो। सो इन चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है, बजाय इसके कि जी वो जो एलॉन मस्क का ध्यान इस तरह पड़ गया तो और करें, ठीक है जी। अब वो हमारे लोग तो नुकसान पहुंचा रहे हैं इमरान खान की मोहब्बत में। हमारे लोग यकीन करके माने, आपको दुनिया में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कि जो यूएस ने जनाब $100 मिलियन फ्रीज हो गया, वाह जी वाह बहुत खुशी हुई हमें पाकिस्तान के पैसे फ्रीज हो गए। ओ भाई उन्होंने पूरी दुनिया के किए हैं, उन्होंने भारत का भी ये 180 मिलियन के कितना फ्रीज किया हुआ, बांग्लादेश का भी किया है, पाकिस्तान का भी किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को जरा ज्यादा हाँ होती है कि हमें ये होता है यार बाहर से पैसा आए, जितना भी आ सकता है आए, हम क्योंकि हमारी इकोनॉमिक हेल्थ उतनी नहीं है, ठीक है। अब हमारे लोग शिकायतें लगा रहे हैं उनको, और एलॉन मस्क आपको पता है वो तो लगा हुआ है, ठीक है जी, वो लगा हुआ है धड़ाधड़। उसने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। उसका काम ही ये है कि मैंने पैसे, वो कहते हैं जी हमारी फेडरल फंडिंग आई थिंक 6 ट्रिलियन है, उसको हमने 3 के 4 ट्रिलियन पे लेके आना है। वो इस चीज पे फोकस कर रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि जो समंथा पावर थी, जो यूएस एड की प्रीवियसली हेड थी, उसके खिलाफ वो क्रिमिनल केसेस भी चलाएंगे, उसके खिलाफ वो क्रिमिनल केसेस चला रहे हैं। उनका प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट है, उनका प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट है, उनका प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो हमारा प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं आप लोग, इन चीजों को देखने की जरूरत है कि जी वो जी, अब जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी कि उसमें गजा में $50 मिलियन जा रहे थे जी, किस फजूल, वो उनके लिए फजूल है, कहती कि फजूल पैसा जा रहा था, प्रोटेक्शन, मैन प्रोटेक्शन के लिए जा रहा था, ठीक है जी, ताकि बच्चे ज्यादा ना हो वहां पे। मतलब हाउ अनफेयर दिस इज कि आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपकी अपनी क्योंकि नौकरी बाहर लग गई है, आपकी अपनी नौकरी बाहर लग गई है, इसलिए आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मतलब आप हैं कौन। पहले इन्होंने कोशिश की पाकिस्तानियों ने कि अमेरिका के अंदर जनाब हम ट्रंप को कन्विंस करें कि जनाब इमरान खान को इनवाइट करे इलेक्शन उस पे अपने ओथ पे। इन्होंने ये समझा कि हमने कोई $50,000 कोई $1,00,000 शायद अमेरिका के अंदर लगा दिए, कोई $2 लाख, कोई $10 लाख, कोई $1 मिलियन, कोई $2 मिलियन, $5 मिलियन लगा दिया, अन्ना फर्क नहीं पड़ता अमेरिकी हुकूमत को और ट्रंप को। आप क्या समझते हैं, ट्रंप जो है उसने आते ही वो सारे जो मुस्लिम वोटर जिन्होंने वोट दिया था ट्रंप ने, उसने आते ही तमाम लोगों को कहा इनके इनके वीजे कैंसिल करो, ये जो गजा वाली पार्टी है यहाँ पर, ये जो हमास हमास करते हैं, इनके वीजे कैंसिल करो। क्या मिला आपको भाई, आप तो डेमोक्रेट की नफरत में गए थे रिपब्लिकन्स के पास, रिपब्लिकन्स ने आपकी बात नहीं सुननी। ये मुसलमान अपने आप को बहुत ओवर रेट करते हैं कि शायद हम जो है ना, हम पता नहीं क्या एक वो हमारा है और हम क्या कर देंगे, ठीक है। इनको बस ये खेलना आता है, ये पॉलिसी पॉलिसी खेलते हैं सारा टाइम,
पॉलिसी फ्रैंकली स्पीकिंग खेलते हैं। इनका दिल ये करता है कि हम जो भी हो, जैसे भी हो, मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला दें और ये कर दें। इमरान खान नहीं, मुल्क नहीं चलेगा। इमरान खान हो या इमरान खान ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मौजूदा सेटअप हो या ना हो, इस मुल्क ने चलना ही चलना है। पूरी दुनिया में वैक्यूम हमेशा फिल होता है भैया। आप क्या समझते हैं? ठीक है जी। अब हुकूमत जो ये वो इमरान खान की पार्टी के लोग, पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना ना, वो अमेरिका ने नहीं पहुंचाना, पाकिस्तानी नुकसान पहुंचाते हैं। ये पाकिस्तानियों की खूबी है। द मोमेंट इनके इंटरेस्ट बाहर अटैच हो जाते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। देखिए, कोई हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को फॉलो करता है। अगर यूएस एड का पैसा पाकिस्तान आया है, उसने आके खासतौर पे पिछले जमाने में जब लाखों लोगों को, पाकिस्तान में हजारों लोगों को यार स्कॉलरशिप दिए गए कि जाओ बाहर जाके पढ़ के आओ, क्या पाकिस्तानी लोग बाहर पढ़ने गए तो बाहर नहीं रह गए? इसमें अमेरिका का क्या कसूर है? क्या हमारी हायर एजुकेशन कमीशन से लोग पैसे लेके बाहर नहीं जाके रह गए? तो इसमें हुकूमत का क्या कसूर है? द गवर्नमेंट ट्रस्टेड यू, गवर्नमेंट ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, आपने जाके बाहर टिक के आपने कहा दोबारा पता नहीं वीजा मिलना है कि नहीं मिलना, बस अब इधर ही रहो जैसे तैसे। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे मैं ऐसे ब्यूरोक्रेसी के लोगों को जानता हूं, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के लोग, मैं ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी के लोगों को जानता हूं, ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो प्लान कर रहे हैं कि जी हमने बाहर ही चले जाना है, हमारी बाहर पोस्टिंग हुई है, उसके बाद बच्चों को वहीं छोड़ के वापस आ जाना है। भाई सारे ऐसे नहीं करते, बहुत सारे ऐसे करते हैं, जो करते हैं उन्हें करने दें। ये एक नेचुरल चीज है यार, फॉर गॉड से इस चीज से जरा बाहर निकलें और ये चीज को छोड़ दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो अगर पाकिस्तान के $200 मिलियन बंद हो जाएंगे तो क्यामत आ जाएगी। आपके मुल्क के अंदर बड़ी जान है, मुल्क के ऊपर रिलाई करें, लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान ही बाहर है, हम अपने लोगों को तो कीड़े मकोड़े समझते हैं ना, हमारा सबका ध्यान बाहर है, बेशक एलीट हो या आम आदमी हो, अंदर ध्यान ही कोई नहीं है। भाई माहौल इकोसिस्टम एक क्रिएट हो गया ना, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया, ये है चक्कर। मुझे तो ये चीज समझ आती है, बाकी अब ठीक है जी। मुझे ये चीज समझ आती है, मेरा ख्याल है दैट्स वे पाकिस्तान को थोड़ा देखना चाहिए, ठीक है जी। और पाकिस्तान को थोड़ा फोकस करना चाहिए। ये $100 मिलियन $200 मिलियन से मुल्क गरीब अमीर नहीं होते, ठीक है। हुकूमतें हम पे पैसा लगाती हैं, वो हमारे मुआशरे के अंदर पैसा लगाते हैं, क्यों? ताकि उनकी एक्सेस बढ़ सके। आप इतने जोगे हैं तो आप ना करने में यार, आपके अंदर नेशनलिज्म नहीं है? आपके अंदर क्या नेशनलिज्म है, मुझे बताएं जरा। कितनी नेशनलिज्म है आपके अंदर, कितनी कौमियत परस्ती है आपके अंदर, कि आप बाहर बैठ के ये कह रहे हैं कि ट्रंप हुकूमत को और एलॉन मस्क का ध्यान हम इस तरफ कराएं। आप 5-5 आप 2-2 हज़ार $3-3 हज़ार डॉलर दे के बाहर की अखबारों में आर्टिकल लिखवाते हैं कि इमरान खान, ताकि अमेरिका सुने। फॉक्स न्यूज के अंदर आर्टिकल लिखवाए जाते हैं, लोगों से फॉक्स न्यूज के अंदर आर्टिकल लिखवाए जाते हैं, बिकॉज रिपब्लिकन पार्टी फॉक्स न्यूज पढ़ती है या उसकी वेबसाइट को देखती है। तो आप कहते हैं इमरान खान के हक में आर्टिकल लिखो, चलो एलो $4,000 दो $4,000 दो $10,000, ठीक है ना जी, दो $10,000 दो, ये आर्टिकल लिखे, ये आर्टिकल लिखें उसके अंदर, ठीक है जी। फॉक्स न्यूज को आपने 5,000 दे दो डॉलर, ठीक है जी। एंड देन वो दूसरों को दिखाओ, देखो फॉक्स न्यूज ने ये बात की है। अब क्योंकि ट्रंप ध्यान नहीं दे रहा, तो आपने कहा ट्रंप की टीम को कैसे कन्विंस करें, मोबिलाइज करें। उन्होंने कहा अच्छा वो ये सारे रिपब्लिकन फॉक्स देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिहाजा फॉक्स में पैसा लगाओ। ये तो हमारे लोग हैं बाहर बैठे हुए, यकीन करके माने इतने गंदे लोग हैं कि अपने वतन को देखें, आपके अंदर अपने मुल्क की आप जिस मुल्क के भी यार हो, आपके अंदर अपने वतन की मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप डिसएग्रीमेंट करें जिसका आपसे डिसएग्रीमेंट है, लेकिन अगर आप अपनी स्टेट को नुकसान पहुंचाते हैं, स्टेट को, क्या बात करते हैं स्टेट को, और बड़े बड़े माई के लाल आते हैं, स्टेट को कुछ नहीं होता।
स्टेट में गैरतमंद लोग बैठे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, फौज के अंदर, सिविल सोसाइटी के अंदर, एकेडेमिया के अंदर, बिजनेस कम्युनिटी के अंदर, हर कम्युनिटी के अंदर गैरतमंद लोग बैठे होते हैं जिनका अपने वतन से प्यार होता है, अपने जीना मरना चाहते हैं। ठीक है, ये चंद एक भगौड़े जो ये समझते हैं कि हम बाहर बैठ के मुल्क का नुकसान कर लेंगे, मैं नहीं समझता ये नुकसान कर पाएंगे। ऐसे नहीं चीजें होती जैसे ये करना चाहते हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और इंडिया जो है 150 रन से जीता है और सीरीज अपने नाम करवा ली है। अगर हम बात करें कैप्टनसी की तो भाई ये कैप्टन जो है हर मैच हर सीरीज जो है इंडिया को जितवाता चला जा रहा है। तो क्या कहेंगे, T20 सीरीज में 150 रन से जीतना अनबिलीवेबल। एक बड़ा मैच था इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया का और इसके साथ उन्होंने 150 रन से ये मैच जीता है, तो बड़ा मैच मेरे ख्याल से विन किया। और इसमें अगर रोल देखा जाए ज़्यादातर तो इंडिया के यंगस्टर्स का रोल है। जैसे कि अभिषेक शर्मा को देखा जाए तो उन्होंने सेंचुरी की है, 37 बॉलों पे उन्होंने सेंचुरी की है। मेरे ख्याल से यंग टैलेंट का ज़्यादा रोल था इंडिया की इस विन में। आप क्या कह रहे हैं? बेहतरीन बॉलिंग लाइन जैसे इंग्लैंड की, जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर, मार्कवुड जैसे बॉलर बेहतरीन। 152 प्लस की बॉल आज कर रहा था मार्कवुड, तो ऐसी बेहतरीन बॉलिंग लाइन आपके खिलाफ इतनी बेहतरीन बैटिंग काबिले तारीफ। 97 पे इंग्लैंड बुक हो रहा है सर, ये क्या दिखने में आ रहा है? कैप्टनसी है, अच्छी कैप्टनसी, बेहतरीन कैप्टनसी देखने को मिली, बॉलिंग बैटिंग अच्छी। 2019 से लेकर अभी तक 2025 आ रहा है, अभी तक इंडिया T20 की कोई सीरीज नहीं आ रहा अपने होम ग्राउंड। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है, सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इंडिया की है 2019 से लेके 2025 आज तक इंडिया कोई भी T20 सीरीज होम ग्राउंड में अभी तक कोई T20 सीरीज नहीं आ रहा। और इसकी जो बेसिक चीज़ देखी जाए तो इंडिया का जो यंग टैलेंट है और दूसरा इंडिया की जो कैप्टनसी है रोहित शर्मा, तो मेरे ख्याल रोहित से शर्मा तो जो है बड़े मैचेस के लिए है और ये जो है ये सूर्या कुमार यादव। भाई ये जो बंदा है ना सूर्या कुमार यादव, जितनी भी सीरीज इंडिया इसकी कैप्टनसी में खेलता है विन करता है। प्योर टैलेंट है उधर, हर किस्म की, मैं क्या ही कहूँ आप उनके बारे में, वो बहुत ऊपर की गेम होती है उधर जी। इंडिया की बहुत ऊपर की गेम है। पॉपुलेशन बहुत है, टैलेंट बहुत है, बड़ा मुल्क है ना, काफी बड़ा एज कम्पेयर टू आज के मैच का अगर देखा जाए तो चक्रवर्ती जो थे उन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं और उसके साथ अभिषेक शर्मा को देखा जाए तो 37 बॉलों पे सेंचुरी। मेरे ख्याल से मार्कवुड और जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर्स के अगेंस्ट, जो कि मार्कवुड मेरे ख्याल से 152 की एवरेज की बॉल कर रहे थे पेस की, तो ये तो अनबिलीवेबल ही लगता है। तिलक को देख लें, कितनी अच्छी उसने शॉट्स खेली उस दिन। तिलक वर्मा ने बहुत क्लास का बैट्समैन, प्योर टैलेंट है। मोहम्मद शामी की बात करें, 1.5 साल बाद बंदा आया और 3 विकेट्स ले लिए। शामी ठीक है, बस नॉर्मल एक्सपीरियंस बॉलर, एक्सपीरियंस काफी वजह से बचता है मैचेस के लिए। मैं बड़े जो यूथ है वो इंडियन क्रिकेटर्स के फैन बनते चले जा रहे हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट को कह रहे हैं टाटा बाय बाय, तेरा कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान को टाटा बाय बाय। मैं बताता हूँ, हमने कंपैरिजन किया है इंग्लैंड और पाकिस्तान, इंग्लैंड और इंडिया का एज कम्पेयर टू पाकिस्तान देखा जाए तो मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा, साइम यू क्यों जी, सबसे ज्यादा शॉट्स, कवर ड्राइव्स, शॉट्स देखें, नो लुक्स देखें, स्कूप देखें, साइम के पास हर शॉट है। अभिषेक भी अच्छा है लेकिन साइम का तो नो कंपैरिजन। इंडिविजुअल की तरफ ना जाए ना, आप टीम वर्क की बात करें। टीम वर्क की बात करें हमारे भाई उन्होंने T20 में ना 135 रन अभिषेक शर्मा ने कर लिया। हमारी पूरी टीम जो है यूएस के खिलाफ 120 रन नहीं कर सकी थी। वो हो जाता है मैच में हमारे साथ ही अक्सर हो जाता है, दो हाथ हमारे साथ ही हो जाते हैं। हट इंडिया के साथ भी हुआ है, 36 पे ऑल आउट कौन हुआ था? इंडिया हुआ था। पाकिस्तान आज तक हुआ है 36 पे ऑल आउट। अच्छा, ये रिकॉर्ड अप एंड डाउन हो जाता है, अप एंड डाउन हो जाता है। क्रिकेट में डे नहीं होता ना, कभी किसी टीम का डे होता है, कभी नहीं होता। लेकिन जो आपने बात की है कि टीम वर्क देखा जाए तो इंडिया मेरे ख्याल से टीम वर्क बेहतर आप जो क्रिकेट का वो कह रही हैं, हम खुद एबटाबाद से आए हुए लॉर्ड टूर्नामेंट खेलने। हमारा गिलियाद का टूर्नामेंट होता है, 36 टीमें होती हैं। हम लोग खुद आज बड़े गंदे तरीके से आ रहे हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हमारी चैंपियंस टीम है, हम 131 चेज नहीं हुआ हमारे से। ठीक है, ये हमारे साथ भी थोड़ा सा पार्टिसिपेंट आ गया। आज जी आज के मैच की क्या बात करेंगे जी? हर तरफ जो है शर्मा जी छाया हुआ, कहते हैं बड़ा शर्मा तो देखा था, छोटा शर्मा सुभान अल्लाह। जी देखें जिस तरह का इंडिया की टीम में टैलेंट है, बहुत आउट क्लास प्लेयर आ रहे हैं। उधर से अभिषेक जिसने 37 बॉलों पे सेंचुरी की है, तो मेरा तो वो फेवरेट है। और उसके बाद हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर खेल रहे हैं उसमें, जो कि वर्ल्ड का आप उसको बेस्ट ऑलराउंडर कह सकते हैं। रिंकू सिंह भी अच्छा खेला है जी रिंकू सिंह भी अच्छा खेला है, लेकिन जो मार्कवुड, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद जैसे स्पिनर के अगेंस्ट इस तरह का खेलेंगे तो आप कह सकते हैं कि किसी भी टीम को वो टफ टाइम दे सकते हैं।
नहीं, अगर इंडिया का वैसे भी देखा जाए तो एक बेस्ट टीम है, टॉप 3 में आएगी ठीक है, अगर हाँ, कंपेयर किया जाए तो। तो अभी ओडीआई इनका दोबारा से आ रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, वहाँ पे तो रोहित शर्मा है, वहाँ पे तो विराट कोहली है, जडेजा जैसे खेलेंगे तो तब इंग्लैंड का क्या होगा? अभी तो छोटे बच्चों से इतनी बुरी तरह हार के जा रहे हैं। अच्छा मैं बताऊं तो अगर आज वो भी होम ग्राउंड में ही है ना, इंडिया के होम ग्राउंड में, तो वो होम ग्राउंड का इंडिया एडवांटेज लेगी। अगर होम ग्राउंड इंडिया से बाहर होता तो इंग्लैंड फेवर थी। बिल्कुल यही बात है, होम ग्राउंड की एडवांटेज ट्रॉफी है की तैयारी कर रखी है जी, ये भी है, क्यों नहीं, आप इधर बैठे हुए घर हमने में। कहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी की है? अभी तो हमारे स्टेडियम नहीं बने, हमारा स्काउट ही कल अनाउंस हुआ है, हमारी कहाँ से तैयारी है? ठीक है, स्टेडियम बन गया है, हमारा स्काउट अनाउंस कब हुआ है? हमारा स्काउट देखा है कितना घटिया तरीन पाकिस्तान ने स्काउट अनाउंस। सोशल मीडिया पे इंडिया के जीत के चर्चे हो रहे हैं, क्या कहोगे छोटे? इस टाइम ब्रांड जा रहा है, ठीक है, सूर्या कुमार यादव की कैप्टेंसी अनबीटेबल है, ठीक है, जैसे वो आया अपनी टीम को यंगस्टर को लेके चला, वो वन मैन, ठीक है, गौतम गंभीर के एरिया में उनकी जैसे कोचिंग है, मैं कहता हूँ पूरी इंडियन टीम को सलूट है, जैसे वो टीम को मैनेजमेंट को पूरी टीम को लेके चल रहे हैं, मैं कहता हूँ सलूट है इंडियन आर्मी को, इंडियन टीम को। इंडियन आर्मी को सर, भाई इंडियन आर्मी है ये, ब्लू शर्ट वाली इंडियन आर्मी है भाई, ये वन मैन लेके जाती है, ये बल्ले नहीं लेके जाते, पिस्तौलें लेके जाते हैं भाई, जितना खतरनाक मारते हैं भाई। हम यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट की बात हो रही है, ठीक है ना। याद है आपको धोनी ने याद है आपको धोनी ने एक मैच में ग्लव्स पे इंडिया की कोई आर्मी का वो साइन सा या सिंबल सा दिया था, तो नेक्स्ट मैच में क्या हुआ था? आईसीसी की तरफ से फाइन हुआ था। हाँ, तो क्रिकेट को नहीं, मुझे समझ आ गई, वो वन मैन आर्मी की बात कर रहे हैं। हाँ। एक मिनट देखें, वो जैसे आर्मी की तरह जाते हैं ग्राउंड में, मारते हैं, फेंटी लगाते हैं, मैंने वो बात की है भाई। का टीम वर्क के हिसाब से देखा जाए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो इंडिया ठीक इंडिया बहुत रहेगी, तरक्की कर बाकी चुका है हम पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान से काफी तरक्की कर चुका है, पाकिस्तान के टैलेंट देख लें, इंडिया का टैलेंट देख लें, पाकिस्तान का अपने टैलेंट देखा, Population भी देख लेना इंडिया 10 versus मैचों के बाद वो पाकिस्तान। लड़का कहीं पे परफॉर्म करने लगा, वो भी इंजर्ड हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ ये आपने पाकिस्तान के स्क्वाड में फहीम अशरफ को देखा होगा, जो पूरे 2017 के बाद हमें नजर नहीं आया वो, ठीक है, वो खुशदिल शाह नो परफॉर्मेंस, वो भी हमारे स्क्वाड में है। उसके बाद हमारा मोहम्मद हारिस किधर गया, जिसकी जगह बनती थी, वो 2022 में आपकी टीम में परफॉर्म कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया में उसने जैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया, आप लोगों ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया, और घटिया टैलेंट आपने उठा के पाकिस्तान मुझे बताओ कौन सा पाकिस्तान? ये जब पाकिस्तान टीम जानी, बाबर आजम ठीक है, रिजवान ठीक है, उसके बाद ये फकर जमान ठीक है, साइम अयूब इंजर्ड है, उसके ये बाबर ने आउट होना है, रिजवान ने होना, आपका मिडिल ऑर्डर किसने सेट करना है यार, बताओ मुझे। टैलेंट जो है वो घटिया हो ही नहीं सकता, टैलेंट पर्ची प्लेयर नहीं है। पॉइंट सही टैलेंट अब मैं आपको बताता हूँ, एक प्लेयर फहीम अशरफ पे पूरे स्क्वाड में फहीम point हो अशरफ सकता भी है। पर्ची मैं है भी बहुत ये बड़ी, मानता किसका हूँ, मैं भी मानता हूँ, पाकिस्तान टीम में आ गया, खुशदिल शाह भी अंदर पर्ची की है, बड़ी खबरें हैं। तैयब ताहिर भी पर्ची है, मुझे पता है। लेकिन देखें इंडिया हमारी टीम में परफॉर्म करता है, जमान खान को बॉलिंग में नहीं डाला, मोहम्मद वसीम जूनियर को क्या इंडिया के स्क्वाड से डर रहे हो? उनको आप वनडे में लाओ। नहीं, इंडिया के स्क्वाड से डर रहे हो, ऐसे नहीं बताओ ना। इंडिया में देखा जाए ना, वो अपने बैट्समैन को ओडीआई में भी जगह देते हैं, टेस्ट में भी देते हैं, T20 में भी देते हैं। हमारा यहाँ पे जो परफॉर्म करता है, या उसको T20 का पक्का प्लेयर बना देते हैं, या उसको ओडीआई का पक्का प्लेयर बना बेचारे को सारी उम्र देखें टेस्ट भाई, मैच के हर प्लेयर का एक फॉर्मेट होता है। देखें जो टेस्ट का प्लेयर होता है वो टेस्ट खेलता है, जो 20 का प्लेयर होता है वो 20 खेलता है। मैं बात करना चाह रहा हूँ, टेस्ट में भी जगह भाई कह रहे हैं कि वो T20 का फॉर्मेट का नहीं है। देखें खुशदिल शाह को किस परफॉर्मेंस में टीम में लेके आए हैं, T20 की परफॉर्मेंस में उनको। कौन से प्लेयर की आप बात कर रहे हैं? खुशदिल शाह की बात कर रहे हैं ना, पहले मैंने कौन से प्लेयर आपने का बात की है कि जमान खान T20 का प्लेयर है, जमान खान T20 का प्लेयर है, तो खुशदिल शाह को आप किस परफॉर्मेंस में टीम में लेके आए? T20 की वही तो बात हो रही है ना। बैटिंग भाई, मिडिल ऑर्डर ODI में क्यों डाला है? वो बंदा मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ, लेट मी आप सब चुप कर जाओ, आपको मैं बताती हूँ। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ, ये क्या वीडियो, ये मीम्स वायरल हो जानी है। सब बताओ बार मैं बताता हूँ, खुशदिल शाह जो है ना, वो बैट्समैन है, ठीक है, बैटिंग की परफॉर्मेंस पे है। पाकिस्तान इस वक्त अगर टीम देखी जाए तो किस एक मिनट हाँ, पाकिस्तान के ऊपर बात तो हम तब करेंगे जब इंग्लैंड और इंडिया की हमने एनालिसिस अच्छे से कर दिया। मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो एक मिनट करो, बात कंप्लीट करो, एक मिनट। अगर पाकिस्तान की देखी जाए, पाकिस्तान के पास पेस फैक्ट्री है, अच्छा ठीक है, एक मिनट भाई बात तो करने दे, एक मिनट
भाई पेस फैक्ट्री है ये चीज आप भाई बड़ी बड़ी टीम्स बड़ी बड़ी भाई दुनिया पूरी मानती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बड़े बड़े बॉलर हमारे पाकिस्तान की माओ ने पैदा किए हुए हैं। शहीनशाह के साथ सलमान खान का कैसे कंपैरिजन बनता है? भाई नसीम शाह कैसे बनता है? एक मिनट मैं बताता हूँ। ओ भाई आप उस नसीम शाह की बात कर रहे हो जिसे बॉल फिनिश करनी नहीं आती, वो एंड वाली। और भाई वो वाइड बॉल पे करके अंदर आपके कोचेज क्या कर रहे हैं, उनको वो ये नहीं बता रहे कि किधर से बॉल नहीं होता। आप नहीं नसीम शाह अगर आपकी और मेरी जुबान पे है तो नसीम शाह बना है वो। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 5-6 बंदे से पूछना उसने अफगानिस्तान के खिलाफ एक चौका लगा दिया था। ये भाई को चौका लगाया था ना। भाई को क्रिकेट का नहीं पता। भाई कह रहे हैं अचानक बात। चलो सारी बातें छोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक मिनट मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ गलियात एबटाबाद से क्रिकेट खेलने। मैं खुद क्रिकेट ले रहा हूँ। मैं खुद क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं नेशनल, लेकिन इधर कोई भी बंदे हैं बता दे मैंने कोई भी एक गलत बात नहीं, क्रिकेट आपको भाई नहीं ना। खामोश, बात सुन लो मेरी सब। मेरा टॉपिक है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अगर बात करनी है तो चुप करके करो, नहीं करनी तो अपने घर जाके लड़ो। अच्छा इंडिया वर्सेस इंडिया और इंग्लैंड के इंडिया और इंग्लैंड का पूछा है। आपने तो जस्टिफाई नहीं किया दोनों के प्लेयर्स को, उनके बॉलिंग को। अभिषेक शर्मा का दिन था, आप बाबर आजम को ले आए हैं, आप पर्चियों को ले आए हैं। आपकी बारी तो तब आएगी जब पाकिस्तान प्ले करेगा। देखें मेरी बात सुने, इंडिया एक अपनी पर्ची खुद जाके खेले पर्ची इंग्लैंड के एक मिनट होता है भाई। इंडिया की एक चीज को मानना पड़ेगा, इंडिया की एक चीज को मानना पड़ेगा, जबकि विराट कोहली और जो है ना रोहित शर्मा उन्होंने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला किया है, तो पूरी दुनिया यही कह रही थी कि इंडिया टीम बहुत पीछे चली जाएगी, बहुत पीछे चली जाएगी, लेकिन उन्होंने कम बैक करके दिखाया, बहुत अच्छा। बिल्कुल देखें, मैं टैलेंट वर्ल्ड वाइड कहीं से भी हो, वेदर इट्स फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया और दुनिया में कहीं से भी, जो अच्छा खेलेगा ऑब्वियसली उसका हक बनता है कि वो टीम जीते और उसको स्कोर करना है। तो जहाँ तक सवाल है ये अभिषेक शर्मा का, जिन्होंने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, 130 प्लस समथिंग बनाया है, 50 समथिंग पता नहीं कितने बॉल पे 54 पे बनाया, 54 पे बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो अभी आने वाला इवेंट है यूएई में, दुबई में, इसमें प्रॉब्ली इंडिया जो है अभिषेक शर्मा की वजह से टॉप ऑफ द लाइन रहने के चांसेस हैं इसके। अगर मोहम्मद शामी की बात करें, 1.5 साल के बाद इस बंदे ने कमबैक किया है और 3 विकेट्स ले ली हैं सर, और अब देखिए इसकी फॉर्म आ रही है आगे। अगर हम बात करें ओडीआई में दोबारा से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होने वाला है और इसमें खेलेंगे जी रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, वो तो इतने सुपरस्टार हैं। अगर ये इंडिया के जूनियर टैलेंट ने इनको एक्सपोज कर दिया है तो इंडिया के जो लेजेंड्स हैं वो इनका क्या हाल करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, जिस तरह अभी आपने कहा कि ये जडेजा हो गया और इस तरह ये जो बाकी इनके बॉलर्स हैं, मुझे लगता है कि इस बार जो है चैम्पियन ट्रॉफी में जो है इंडिया लीडिंग स्कोरर और लीडिंग टीम रहने वाली है इन्हीं की वजह से। और जैसा कि शामी की बात करते हैं तो वो तो 150 के अराउंड रहता है वर्ल्ड वाइड, आई थिंक सो फर्स्ट 3 में आने वाला फास्टेस्ट एवर बॉलर है अभी तक की क्रिकेट में। तो शमी और इसके अलावा बाकी जो उसके सारे फास्ट और स्पिनर मिला के इंडिया नो डाउट इस वक्त जो है वो टॉप ऑफ द लाइन जा रहा है। सर जूनियर की बात अगर करें, देखिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो, इंडिया की ड्रामा इंडस्ट्री हो, इंडिया की मिलिट्री हो, इंडिया की टेक्नोलॉजी हो, या इंडिया का खेल हो, वो कहती है हम बेस्ट हैं या हम नंबर 1 हैं। तो ये पैशन इंडिया में दिखने को मिल रहा है। पहले हमने यूएई में देखा एंड सेम पैशन अब हम इंडिया में देख रहे हैं। आप पाकिस्तान और पाकिस्तान की यूथ और पाकिस्तान के टैलेंट ना तो सामने आ रहा है, ना उस तरह से हमारे क्रिकेटर परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने चैलेंज किया हुआ है चैंपियन ट्रॉफी में कि इस दफ़ा इंडिया से हम विन करेंगे, तो क्या चांस लगता है आपको? हाँ बिल्कुल। अब देखें, जहाँ तक ये जो आपने पूछा है कि टैलेंट वाइज बात करते हैं, इसमें ये है कि उनकी आबादी टोटल 150 प्लस है, 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, जो कि वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की। तो अब ऑब्वियसली अगर वो स्क्रीनिंग करेंगे तो उनके पास जो बैट्समैन और बॉलर्स निकलेंगे वो दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी है तो ज़्यादा अच्छे निकलेंगे। और जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक है तो इसका तो मैं सिरे से ये कहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब, जिनका बनता ही नहीं है पीसी का जो यानी हाईएस्ट जिसको चेयरमैन बोलते हैं, वो इस वक्त वो हैं जिनका क्रिकेट से ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो जब एक टीम का जो चेयरमैन है वो मतलब सर हमारे इस तरह स्पार्को जो कि एक स्पेस एजेंसी है, उसमें भी वो लोग काम करते हैं जिनको स्पेस के बारे में नहीं पता। तो ये पहली दफ़ा थोड़ी ना हो रहा है। देखें, इम्पैक्ट पड़ता है। अब मैं फॉर एग्जांपल एक टीचर हूँ, तो मैं जाके किसी हॉस्पिटल में जाके जो है ना वो लीड करना शुरू करूँगा टीम को, तो मैं क्या उनको मतलब मेरी वजह से उन पे क्या ट्रेनिंग या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता, नहीं पड़ सकता। तो ये समझ लें कि जो टीम परफॉर्म कर रही है ना वो उनकी अपनी एबिलिटीज़ की वजह से कर रही है। लीडर का काम होता है, चेयरमैन या ऊपर से जो न्यूज़ आती है ना उनका डायरेक्ट खिलाड़ियों के माइंड पर इम्पैक्ट पड़ता है, उन्हीं की वजह से उन्होंने परफॉर्मेंस देनी होती है।
अब ऊपर से क्या आएगा। अब होना तो ये चाहिए था, शुएब अख्तर हो गया, मोहम्मद यूसुफ हो गया, मोहम्मद यूनुस हो गया, इंजमामुल हक हो गया, ये जो प्रीवियस प्लेयर गुजरे हैं उनको जो है ना इसके ऊपर अभी कर लगना चाहिए लेकिन था। हमारे अगर जो सीनियर्स की बात करें वो तो राजी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑन करने के लिए। वो कहते हैं भाई हमने ना कप्तानी करनी है, ना हमें इनकी कोचिंग करनी है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें तो दूर ही रखो, हमें तो अपने कोच भी बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। Actually, वो कहते हैं रिस्पेक्ट नहीं देते ये लोग। क्या है ना कि देखें बाहर से कोच मंगवाते हैं, उनको एक ह्यूज अमाउंट पे करते हैं डॉलर्स में, तो वो अमाउंट इनको दें ना, ये भी करेंगे। जब इनकी बारी आती है तो इनको जो है ना लाखों में कैश दे रहे होते हैं, उनको जो है ना करोड़ों से नीचे बात नहीं होती, डॉलर्स में पेमेंट होती है। तो फिर ये किस तरह जो कि जिन्होंने अपने नाम के अपने टाइम के हीरो रह चुके हैं, अब उनको लाखों में खरीदेंगे तो वो इसी तरह करेंगे। आप जाके देखें इंटरव्यूज, यूसुफ हो गया, यूनुस, ये सारे मतलब इनको अल्टीमेटली जवाब यही सुनने को मिलेगा कि यानी कि देने को पैसा नहीं है बोर्ड के पास, जबकि बाहर वालों को देने के लिए बहुत पैसा है इनके तो पास। सर आप इंडिया को किस तरह से देख रहे हैं अब जो है क्रिकेट फील्ड में, और कितना उन्होंने नाम कमा लिया, और उनकी दहशत से अब बड़ी बड़ी टीमें जो है कांपती हैं कि इंडिया हमारे सामने होगा तो हार हमारी पक्की है, कुछ ऐसा इमेज उन्होंने बिल्ड कर लिया। अभी देखें उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है ना इंडियन विराट कोहली, जो कि मुझे याद पड़ता है कि जब मैं 14-15 साल का था वो तब कोहली साहब आए थे और किंग कोहली तब थे, और आज मैं 30+ में जाने लगा और आज वो किंग है। मतलब वो फॉरएवर लेजेंड प्लेयर वर्ल्ड वाइड। आई सैल्यूट विराट कोहली। मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन ही स्पोर्ट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट। अब बाबर उसके मुकाबले में कहीं भी नहीं है। बीइंग अ पाकिस्तानी ये कह रहा हूँ। कंटेंट बनाया था बाबर वर्सेस विराट कोहली, ये सबसे बड़ी स्टूपिडिटी है बाबर वर्सेस विराट कोहली। विराट कोहली का समझ लें कि एक कवर ड्राइव के बराबर भी नहीं मैं उसको समझता हूँ, क्योंकि देखिए उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर वो 3 मैचों में परफॉर्म कर रहे हैं या 2 मैचों में परफॉर्म कर रहे हैं तो अगले 7-8 मैचों में वो 0-1-10 0-1-10 कर रहे हैं। जबकि विराट कोहली को देख लें, उसने कंटिन्यूस एक परफॉर्मेंस दी है, और अगर कहीं पे वो लैग करता भी है तो वो सारी सेंचुरी करके दुनिया को बता देता नहीं जी मैं वही हूँ विराट कोहली, आज भी नंबर 1 वही हूँ और मैं वही रहूँगा। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न देखें, ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन, ही स्पीक्स लाइक एन एजुकेटेड पर्सन। मतलब उसको किसी भी एंगल से एथिकली, मॉरली, कहीं से भी उसको क्वेश्चन करें वो आपको वेल आंसर करता है। जबकि बाबर आजम में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हमारे क्रिकेटर में रिलीजियस टच भी तो आ गया। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज देखें जब आप क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स, हिंदुइज्म, ऑल अदर रिलीजन, ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑब्वियसली यू आर रिप्रेजेंटिंग एवरीवन। तो जब आप हर एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें जब आप ग्राउंड पे जाकर सजदा कर रहे हैं, नो डाउट ये अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तो ठीक है, अपने रिलीजन के लिए, बट ओवरऑल कंट्री के अंदर जो दूसरे ले रहे हैं वो शायद इसको अच्छा नहीं समझेंगे। या इसके अलावा वर्ल्ड वाइड मुझे लगता है ये इमेज सही नहीं जाता है कि हम जो है ना लहदा सी शो करवा रहे हैं कि हम हारते हैं तब भी सजदा करना चाहिए ना। फिर इसका मतलब ये है कि आप सजदा करके खेल रहे हो, आप फॉर एग्जांपल अगर आप जीत जाते हो कहते हो नमाज की वजह से जीते हैं, साथ ही जब आप हारोगे तो आप क्यों हारे, अब भी आप कहोगे क्या? इसका मतलब ये है कि नमाज की वजह से हार जीत को उससे कनेक्ट ना करो। खेल है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स इज स्पोर्ट वाइल रिलीजन इज रिलीजन। ठीक है, कीप इट सेपरेट फ्रॉम दैट। हाँ, अगर उसमें कोई गड़बड़ हो रही है तो उसमें उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और उससे नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप रिलीजियस हो बहुत ज़्यादा, सो इट शुड बी इनसाइड द रूम। यस, एग्री है ना? तो आपको मुझे दाढ़ी रख के और ऑल ओवर मतलब 24 नहीं वर्ल्ड वाइड लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, देखो जी मैं नमाजी हूँ। अरे भाई नमाजी है तो जाओ मस्जिद में जाओ ना, इधर क्रिकेटर की जरूरत है। जैसे है ना, हम आपका गेम देखना चाहते हैं, परफॉर्मेंस नहीं है और आप उसको रिलीजियसली कवर करो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ बिल्कुल, तो ये चीज हमारे अंदर है। इंडिया में भी क्रिकेटर मुस्लिम है लेकिन वो नहीं करते हैं। इंग्लैंड तो कह रहा था सीरीज स्टार्ट करने से पहले कि हम तो जाके इंडिया को हरा के आएंगे, मतलब उन्होंने जूनियर को इतने हल्के में ले लिया टीम था। कोई भी न्यूजीलैंड समझा ना, जैसे टीम न्यूजीलैंड आगे आज 46 पे ऑल आउट किया इंडिया को, उन्होंने समझा हम भी जाएंगे और इंडिया को ऑल आउट करेंगे 46 टीम कोई भी कहीं जाए वो यही कहती है हरा के आएंगे, ये नहीं कहते कि हार के आएंगे। बात यह है कि इंडिया के पास टैलेंट है। चक्रवर्ती को देखा जाए, यंग टैलेंट है, ठीक है। अभिषेक शर्मा यंग टैलेंट है। शर्मा सॉरी, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, चक्रवर्ती, सारे ये यंग टैलेंट रिंकू सिंह देखें, उसके बाद शिवम दुबे, इतने इनके 1 से लेके एंड तक इंडियन की समझ ले 11 की 11 तोपे। पंड्या भी एक जब किस्म भी का ये टीम youngster में ही आती है और टीम में तोपे चला के ग्राउंड में अगली टीम के ऊपर तोपे चला देती है। बैट्समैन एक अच्छे बॉल की बैट्समैन मार होता है, किसी बैट्समैन को भी अच्छा बॉल पड़ सकता है। सीनियर बॉलर जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, आशीष जय कारसी, इनकी कहां पे गई अच्छे बॉल यार। पूछते हैं अच्छा
वो जब आएगी मैं पूछूंगी, मैं वैसे ही अपना टाइम ज़ाया करूं, जो इवेंट आया ही नहीं है। आज की बात करते हैं, चैंपियन ट्रॉफी पे ज़रूर मैं जो है लेटेस्ट वीडियोस लेके आऊंगी, लेकिन ये देखिए ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तान और इंडिया के बारे में हमेशा मैं कहती हूँ भाई, इस दो मुल्कों के अंदर क्रिकेट जो है गेम नहीं है, ये जज्बात है। और यहाँ पे ये एक दूसरे के सर भी फाड़ सकते हैं अगर मैं जो है प्रोग्राम एंड ना करूँगी, क्योंकि गेम जो है ना यहाँ पर इमोशंस है, तो इमोशंस के साथ खेलना जो है नाइंसाफ़ी है। खैर मैं वीडियो को इख्तिताम करती हूँ। दोस्तों ये थे मेरा आज का वीडियो, आपकी क्या नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, उनके ऊपर बहुत कुछ कहा जा रहा है, डिबेट हो रही है, लेकिन उस पर एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि लॉस एंजलिस में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। लॉस एंजलिस में बहुत बड़े प्रोटेस्ट जारी हैं और लॉस एंजलिस इस वक्त मैदान जंग बन चुका है। इस वक्त सुबह से यानी संडे मॉर्निंग से लोग जमा होना शुरू हुए और अब तक जो है बड़ी तादाद में लोगों ने सुबह से प्रोटेस्ट किया और शाम तक उनकी पिक्चर्स एंड उनकी वीडियोस जो हैं ये सोशल मीडिया पर चल रही हैं। वहां पर जनाब जो फ्रीवे है उसको ब्लॉक कर दिया गया। प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन इमिग्रेंट्स की तरफ से ओवर डिपोर्टेशन ऑर्डर्स, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से जो मास डिपोर्टेशन ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं और बड़ी तादाद में लोगों को पकड़ पकड़ के निकाला जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है। देखिए फर्स्ट फेज में ये कहा जा रहा है कि जो खास तौर पर ऐसे कि जिन्होंने कोई जराइम किए हैं, क्रिमिनल्स हैं और या फिर उनका रिकॉर्ड ऐसा है, इसमें प्रोसेस है वो इलीगल इमिग्रेंट्स का जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है। अब उस पर इतना बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि शाम तक, रात तक लॉस एंजलिस में प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी था। सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि फिर उसके बाद लोग निकल आए और उन्होंने खुद से जो है वो गिरफ्तारियां भी देनी शुरू कर दी। तो आपको पता है कि ये एजेंसी आइस जो है वो ये काम कर रही है कि जो डिपोर्टेशंस का काम है, लोगों को पकड़ना, गिरफ्तार करना और ढूंढना, उनको टारगेट करना, डिटेक्ट करना और फिर पकड़ के उनको निकालना मुल्क से, ये आइस का काम है वहाँ। ये जो है वीडियो मैंने अभी एक आपके सामने पेश की है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस ऐसी आ रही हैं और जो सोशल मीडिया उसके ऊपर के एलए में जो है ये आज संडे को बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है और लोगों ने बाहर निकल के, अब कहा ही जा रहा है कि क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि अब यही है कि वो निकल के उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि जो लोग ऐसे रह रहे हैं, जैसे कि कहा जाता है कि 11 मिलियन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं अगर अमेरिका में, तो अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर वो 11 मिलियन निकल आए और उन्होंने इसी तरीके से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए तो क्या होगा। लेकिन इसके ऊपर एक और चीज भी सामने आई है और वो ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके ऊपर एक्शन ले लिया है और एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से ये कहा गया है कि जो स्टेट्स हैं अमेरिका की, वो इस तरह के किसी भी ऑर्डर में या किसी भी काम में साथ ना दें जो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। अब इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि कहा क्या गया है। उन्होंने कहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक जो स्टेटमेंट जारी की है इसके ऊपर, उनका कहना है कि states throughout the Americas must not play a part in President Trump's harmful policies against people seeking safety। कि वो लोग जो जिनको इस वक्त जान के लाले पड़ गए हैं या जिनकी सेफ्टी का एक आंकड़ा है, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, ये जिस तरीके से लोगों के खिलाफ ये कुछ किया जा रहा है, तो इसमें उनका इन ऑर्डर्स के ऊपर साथ ना दिया जाए कि लोगों के खिलाफ जो उनकी जो ह्यूमन राइट्स है उनकी वायलेशन हो। द एग्जीक्यूटिव एक्शंस एडॉप्टेड बाय ट्रम्प इम्पैक्ट द राइट्स ऑफ पीपल सीकिंग सेफ्टी एंड प्लेस काउंटलेस लाइव्स एट रिस्क। बहुत लंबी चौड़ी एक स्टेटमेंट जारी की है इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। उन्होंने उसमें प्रेशराइज किया जा रहा है कंट्रीज को टू एक्सेप्ट डिपोर्टेशन फ्लाइट्स with individuals that are not nationals of those countries, and उनको जो है वो थ्रेट किया जा रहा है सैंक्शन से, ये भी कहा गया। अच्छा अब देखिए इसके अंदर एक और मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, उसमें है ये कि देखिए ये जो है ना अब ये स्टार्ट हुआ है, ये जो प्रोटेस्ट है
अब ये स्टार्ट हुआ तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और प्रोटेस्ट भी जारी हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये और भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर तो वो हालात जो हैं वो जाहिर है कि इतने सही नहीं रहेंगे कि क्योंकि इसके लिए अब ये हुआ है कि इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो है वो भी काम स्टार्ट हो गया और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और जब अरेस्ट किया गया तो फिर लोग खुद से बाहर निकल आए और उन्होंने खुद से गिरफ्तारियां देनी शुरू कर दी। ये भी सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस और ये पिक्चर्स और न्यूज चल रही हैं। लेकिन इसके अंदर ये भी है, वीडियोस ये भी चलती रही कि जो लोग ज्यादा तो हिस्पैनिक है ना, काफी बड़ी तादाद में हिस्पैनिक लोग हैं, याद रखिएगा यहाँ पर, जो कि मैक्सिको से आए हैं। जो वीडियोस आ रही है ना प्रोटेस्ट की, उसके अंदर भी मैक्सिकन्स ने अपने फ्लैग्स उठाए हुए हैं, तो उससे भी पता चलता है कि बड़ी तादाद जो है वो मैक्सिकन्स की है जो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। तो उसमें ये है कि आपको पता है कि बॉर्डर मिला हुआ है, एक तो कैलिफोर्निया की जो स्टेट है इससे भी बॉर्डर उसका मिलता है, टेक्सास जो है वहां से भी बॉर्डर मिलता है। तो मैक्सिको के सबसे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो वहां पे, क्योंकि हालात भी बेहतर नहीं होते, इकोनॉमी के सब कुछ, वो इन स्टेट्स में अमेरिका में आते हैं और उन्हीं के ऊपर इस वक्त सबसे ज्यादा जो है क्रैकडाउन भी हो रहा है और भी बहुत सारे लोगों पे हो रहा है। तो इसके ऊपर एक वीडियो ये है कि जनाब अब मसला ये ना कहीं पड़ जाए कि जो बड़ा काम, यानी कि आप समझ लें कि कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है बहुत सारी स्टेट्स में, तो जो मजदूरी का काम आप समझ लें वो करते ही हिस्पैनिक है। एक तो वो बहुत ह्यूज होते हैं, उनमें वो इतने काम करते हैं कि लगता ही नहीं कि इंसान है, और वो सुबह शुरू होते हैं शाम तक इतना ज्यादा काम कंस्ट्रक्शन का करके निकल चुके होते हैं जो आम आदमी के बस की बात नहीं होती। अब कुछ ऐसी वीडियोस चल रही हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो जो घर जो बने हुए हैं वो वैसे ही रह गए, क्योंकि सब लोग वहां से, जिनको निकाला गया, या तो वो वहां से भाग गए कहीं छुपने के लिए जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स है, और या फिर उनकी डिपोर्टेशन हो रही हैं। तो जो काम जारी था वो वहीं का वहीं रह गया। इसके ऊपर कुछ वीडियोस भी आ रहे हैं, मैं आपको एक वीडियो ये दिखाई देती हूँ। Usually used to be worked on every day in, day out. Ain't nobody working, not a soul. The Hispanic workforce is pretty much gone out here. Our workers, the Hispanics, they will be up there. They don't want this to get wet. All those houses are sold, getting wet more than they have to and getting destroyed by the humidity. कह रहे हैं कि यहाँ पर हिस्पैनिक वर्कर्स काम कर रहे थे और ये घर वो छोड़ के जब चले गए, या तो कहीं छुप गए हैं जाके, या फिर उनको निकाल दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया, तो यहाँ पर काम करने वाला कोई नहीं है। और क्योंकि वो घर रुके हुए हैं और कंस्ट्रक्शन के बीच अगर कोई घर रुका हो तो यहाँ के लकड़ी के घर होते हैं, बनते हैं, तो वो जो है वो उनमें खराबी पैदा होती है और क्या बनेगा इनका। इस तरह की भी चल रही है कि भाई जो साइड इफेक्ट्स हैं इसके, इम्पैक्ट जो आ रहा है उसका क्या बनेगा, इस इन पॉलिसीज का, प्रेसिडेंट ट्रम्प की इन पॉलिसीज के जो इम्पैक्ट आ रहा है वो लोग अब स्टार्ट हो गया। यानी आप ये समझ सकते हैं कि अभी तक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो एक ताकत उनकी और उनका जो एक ऑर्डर्स जो जारी कर रहे थे और बहुत ज्यादा वो पावर में नजर आ रहे हैं, उसके साथ ही अब उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है उसके रिजल्ट के तौर पर जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो भी सामने आना शुरू हो गए हैं। तो इसके ऊपर हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि जो टैरिफ वॉर है, ट्रेड वॉर, वो तो वैसे स्टार्ट हो चुकी है। तो कनाडा की तरफ से जवाब के तौर पर 25% टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए अमेरिका पे। अब चाइना ने अभी तक कुछ नहीं कहा। इसकी वजह ये कि चाइना के ऊपर सिर्फ 10% हुए। चाइना इसलिए खामोश है क्योंकि चाइना के लिए यही बड़ी बात है कि सिर्फ 10%। इसी के साथ दोस्तों आज मैं आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि आप हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट डालिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। शुक्रिया। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ और तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें और देखते रहिए SP हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज़। थैंक यू।